गुड इवनिंग सिट डाउन स्टूडेंट। हाय स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आपको संग्राम टेक्निकल हब में। और मैंने कल आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें आप लोग को बताया था कि नंबर सिस्टम दो टाइप के होते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में आपको कॉमाज कैसे लगाते हैं, उसका वर्ड भी कैसे लिखते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमाज कैसे लगाते हैं और उसको वर्ड भी कैसे लिखते हैं, यही आपको लोग को बताए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग वीडियो को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जा कर के सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा वीडियो, जिससे आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और आज हम लोग वीडियो पार्ट 2 पढ़ाएंगे, जिसमें देखेंगे कि उसको अगर कोई वर्ड में लिखा हुआ है तो उसको अंक में कैसे लिखते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे, प्रोड्यूसर देखेंगे, सक्सेसर देखेंगे, और उसका कंपेयरिंग देखेंगे। बाकी और फेस वैल्यू देखेंगे, और प्लेस वैल्यू देखेंगे, फेस वैल्यू देखेंगे, और नियरेस्ट नंबर देखेंगे, राउंडिंग द नियरेस्ट देखेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ देखेंगे। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब लोग हम लोग देखेंगे राइट द फ्लोइंग इन फिगर्स। ये है इंटरनेशनल नंबर में लिखा हुआ है। क्या है? इंटरनेशनल नंबर में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। तो इसको देखेंगे कि कैसे लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है 219,018। आपको पहले से हम बता दें कि जैसे इंटरनेशनल में क्या होता है कि 3 अंक के बाद कॉमा होता है। कितने अंक के बाद कॉमा होता है? 3 अंक के बाद। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8 लिखा हुआ है, तो इसमें 3 अंक के बाद 1, 2, 3 और 3 अंक के बाद फिर होगा, तो यहाँ पर होगा। समझ में आ गया? इसमें 3 अंक के बाद होता है। जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन आता है। समझ में आ गया? ऐसे करके आता है, 3 का पेयर बनता है। तो हम लोग देखें क्या कर रहे हैं। जैसे 219,000, क्या लिखा हुआ है? 1000, 219,000, मतलब कि 1000 में कितना पेयर होगा? 3 पेयर हमको चाहिए। कितना पेयर चाहिए? 3 पेयर। अब देखिए 219, 1000 में 3 को पेयर आ गया, कॉमा। फिर हमको 100 में भी 3 को चाहिए, क्योंकि 1, 10, 100 आता है, 3 को इसमें भी चाहिए। लेकिन क्या लिखा हुआ है? 18 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 18 का मतलब 18। तो हमको कितना पेयर आ गया? 2 ही पेयर आया है, 1 पेयर नहीं आया है। तो क्या लगाएंगे? एगो 0 लगा देंगे। क्या लगाएंगे? एगो 0। आ गया समझ में? अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, 359,000। अब 1000 में हमको 3 को पेयर चाहिए। अब 359, 3 को पेयर आ गया, कॉमा दे देंगे। अब 20, 100 में हमको 3 को पेयर चाहिए, लेकिन 20 2 ही पेयर आ गया, तो 2 0 देंगे और उससे पहले एक 0 लगाएंगे। 0 क्यों लगाते हैं? पेयर को पुराने के लिए। बस समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे 1, 10, 100, कॉमा 1000, 10,000, 100,000। ये 1000 का टर्म हुआ। किसका टर्म हुआ? 1000 का। और ये 100 का टर्म हुआ। तो 3 का पेयर होता है, तो 100 में भी 3 को पेयर चाहिए और 1000 में भी 3 को पेयर चाहिए। तो 1000 में तो 3 को पेयर पूर रहा था, लेकिन 100 में 3 को पेयर नहीं पूर रहा था। तो ये पुराने के लिए क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। समझ में आ गया? अब जैसे लिखा हुआ 250,000, 5,000, 205,000। तो 1000 में 3 को पेयर चाहिए, तो 205, 10 को पेयर पूर गया। 207, 207, इसमें भी 3 को पेयर पूर गया, इसमें भी 3 को पेयर पूर गया। 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो डी नंबर में देखते हैं। 5,242,000, 5 मिलियन। तो 5 मिलियन मतलब एक ही है। यहाँ पर जैसे लिखा रहता 250 मिलियन, लेकिन यहाँ पर टर्म एक ही है, मतलब कि मिलियने का टर्म है। जैसे 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, उसके बाद 1 मिलियन, 1 मिलियन, मतलब कि ये पहले
3 अंक मतलब 3 पेयर होने के बाद तीसरा पेयर में एक ही वाला है 1 मिलियन वाला, तो ये 5 मिलियन, तो 5 एक लिख देंगे। उसके बाद 2000 मतलब कि 1000 में हमको कितना पेयर चाहिए, 3 गो पेयर चाहिए, लेकिन है क्या गो पेयर, एक ही है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। और 2 कम है तो 2 क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, फिर कॉमा दे देंगे। 42, अब 100 में 100 में क्या है, 2 ही टर्म आया, 42, 2 टर्म है, एक टर्म को क्या लगा देंगे, 0। आ गया समझ में? तो क्या बन जाएगा, 5,002,42, ये टर्म आ गया, समझ में आ गया। अब देखो ई में देखते हैं, 8 मिलियन 32,000 1000 में 3 गो टर्म होना चाहिए, लेकिन है 2 गो, तो एगो क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, कॉमा 24, इसमें भी एक टर्म कम है, तो क्या लगाएंगे, 0। समझ में आ गया। अब चलो एफ में देखते हैं, 6 मिलियन, तो 6 मिलियन तो कॉमा, उसके बाद 2000। अब देखो ये इसमें क्या गो टर्म है, एक ही टर्म है, हमको चाहिए क्या गो टर्म, 2, तो क्या लगाएंगे, 2, 0 लगा देंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया रे। तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, उसके बाद 10 है, क्या है, 10, मतलब कि इसमें भी 3 गो टर्म चाहिए, और है क्या टर्म, 2 टर्म, तो क्या लगा देंगे, 0। समझ में आ गया। तो क्या देखे हैं कि जब जब अगर 3 का पेयर हमको चाहिए, लेकिन 3 गो टर्म अगर नहीं रहे, अगर 1 गो टर्म रहे तो क्या लगाएंगे, 2 0, अगर 2 रहे तो कै गो 0 लगाएंगे, 1 गो, लेकिन 3 गो हमको पुराना ही है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब चलिए इंडियन नंबर में देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, किसमें, इंडियन नंबर सिस्टम में। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या देखेंगे, जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में आपको पहले बता दें कि जैसे कोई टर्म लिखा 3 4 5 6 7 ये लिखा हुआ है, तो 1 10 100 कॉमा 1000 10,000 कॉमा लाख 10 लाख, फिर कॉमा। समझ में आ गया। उसके बाद करोड़ 10 करोड़ कॉमा, मतलब कि पहले कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक कॉमा होता है। समझ में आ गया। ये 300 3 का कॉमा होता है, 1000 भी 2 का कॉमा, लाख भी 2 का कॉमा, और करोड़ भी 2 का कॉमा। समझ में आ गया। पहले 3 कॉमा होता है, फिर 2 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा। समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं जैसे 32,000 1000 कितने कॉमा होता है, 2 अंक का कॉमा होता है, तो इसको 2 कॉमा दे देंगे। ठीक है, ये ठीक है। 32,869 ये 3 टर्म का आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब देखते हैं दूसरा 79,000 2 टर्म का कॉमा होता है, 2 टर्म का 1000 होता है, तो ये हो गया पूरा। अब हम देखते हैं आगे 937 ये 3 टर्म का आ गया, 1000 और 100, ये भी हो गया। अब हम लोग सी में देखते हैं 5 लाख कॉमा 49,000 इसमें भी 2 टर्म आ गया, तो पूरा हो गया। उसके बाद 795 1000 3 टर्म का, 100 3 टर्म का, 1000 2 टर्म का, और ये लाख 1 टर्म का हो गया। ये हो गया पूरा। अब डी नंबर बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो 5 लाख 5, मतलब कि लाख दिया हुआ है और सीधा 5 दिया हुआ है, न 1000 दिया हुआ है न ही 100 दिया हुआ है। समझ में आ गया। तो इसको क्या करेंगे, 5 लाख है तो 5 लाख लिख देंगे इसको, कॉमा 100 वाला 1000 वाला टर्म है इसमें नहीं है, तो 1000 को 0 बना देंगे। 1000 कितने टर्म का होता है, 2,
तो 2 टर्म 0 लगा देंगे, समझ में आ गया। उसके बाद अब क्या होता है, 100 वाला टर्म आता है 3 गो, तो उसमें क्या है, 1 टर्म 5 है, 2 टर्म नहीं है, तो 2 टर्म 0 लगा देंगे, समझ में आ गया। 2 टर्म 0 लगा देंगे और 5 लिख देंगे, ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखो 52 लाख, 52 लाख कॉमा 1000, लेकिन 1000 में कितना टर्म होता है, 2, 1 टर्म है और 1 टर्म नहीं हो, तो क्या लगा देंगे 0, फिर कॉमा 1000 का काम हो गया। अब 7 है, इसमें आ गया 7, लेकिन इसमें टर्म कितना चाहिए 3, लेकिन है कितना 1 है, तो क्या लगाएंगे 2 गो 0 लगा देंगे। आ गया समझ में। चलो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और हम आगे देखते हैं प्रोड्यूसर और सक्सेसर देखते हैं। चलो अब हम लोग देखेंगे प्रीडिसेसर और सक्सेसर। हम लोगों ने प्रीडिसेसर और सक्सेसर एक और वीडियो में बताया था आपको, इंटीजर में हम लोग बताए थे प्रीडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो इंटीजर का वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ कि क्या होता है नंबर सिस्टम में। प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है, जैसे 1 अंक कमी, क्या होता है 1 अंक कमी करता है, 1 अंक घटता है, और सक्सेसर में क्या होता है 1 अंक जुटता है। प्रीडिसेसर में 1 अंक घटता है और सक्सेसर में 1 अंक जुटता है। जैसे कोई टर्म लिखा हुआ है, जैसे 4, 5, 6, 9 लिखा हुआ, इसका हमको पूछ रहा है कि प्रीडिसेसर क्या होगा, प्रीडिसेसर क्या होगा। इसमें क्या करेंगे 1 अंक घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या जाएगा 5, 4, 5, 6, 8, समझ में आ गया, ये प्रीडिसेसर आया। लेकिन अगर हमको पूछा जाएगा कि इसका सक्सेसर बताया जाए तो क्या करेंगे 1 अंक ऐड करेंगे, क्या करेंगे 1 अंक ऐड करेंगे, तो क्या जाएगा 4, 5, 7, 0, 69 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, समझ में आ गया। तो प्रीडिसेसर याद रखना, प्रीडिसेसर क्या में होता है 1 अंक घटता है और सक्सेसर में 1 अंक जुड़ता है। प्रीडिसेसर में 1 अंक घटता है और सक्सेसर में 1 अंक जुड़ता है। किसी भी टर्म को तू ले सकते हो, जैसे 20 हुआ, इसका हमको अगर सक्सेसर बताना है तो 1 ऐड करेंगे तो 21, अगर 20 का हमको प्रीडिसेसर करना है तो 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा 19, समझ में आ गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टर्म है, ये काफ़ी तुम लोगों को क्या करेगा कंफ्यूज करेगा कि प्रीडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है। तो याद रखना सक्सेस क्या होता है, सक्सेस का मतलब क्या होता है आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे मान लो तू अभी 4 क्लास में है तो 4 से 5 में जाएगा, तो 4 में सक्सेस करेगा तब ना 5 में जाएगा, फर्स्ट करेगा तब ना जाएगा। तो इसे ही सक्सेस का मतलब क्या होता है ऐड करना, सक्सेस का मतलब ऐड करना, और प्रीडिसेसर का मतलब घटाना। याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब हम लोग देखते हैं क्या असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए तो स्टार्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर देखने से पहले हम समझेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर कहते किसको है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, क्या होता है बढ़ते क्रम, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब कि छोटा से लेकर के बड़ा तक, छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं हम लोग। तो असेंडिंग ऑर्डर उसी को कहते हैं, आरोही क्रम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। तो पहले छोटा लेंगे फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम लोग देखेंगे इस टर्म में कि सबसे छोटा है कौन, सबसे छोटा है कौन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टर्म कितने कितने अंक का है। जैसे ये 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 2 और 4, 6 अंक का है। मतलब कि ये 2 5 अंक और ये 6 अंक का है। मतलब कि स्वाभाविक है कि इस दोनों टर्म से ये टर्म बड़ा होगा, समझ में आ गया, क्योंकि ये 5 टर्म का और ये 6 टर्म का है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो पहले इसको क्या करेंगे छांट देंगे, क्या करेंगे छांट देंगे, अलग कर देंगे। उसके बाद देखेंगे दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा कौन है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर को देखेंगे, पहला नंबर को देखेंगे। तो पहला नंबर इसमें कितना है 9, इसमें कितना है
8, तो इस दोनों में छोटा कौन होगा? 8 वाला टर्म, मतलब कि ये पूरा टर्म कौन हो गया? छोटा हो गया। क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे, तो पहले असेंडिंग लिख देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। इसको 8 1 7 4 2, उसके बाद ये टर्म होगा तो 9 5 2 2 7, और ये टर्म सबसे बड़ा है तो इसको लिख देंगे। समझ में आ गया? अब चलो हम दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे कि देखेंगे टर्म कितने नंबर का है। जैसे 2 3 5 2 3 5 2 3 5, मतलब कि तीनों क्या है? 5-5 नंबर का है। तो कोई भी बराबर, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं हम अभी डिसाइड कर पाए हैं। अब देखेंगे कि पहला नंबर इसमें 5 है, इसमें 7 है और इसमें 2 है। तो इसमें हमको हमारे अंदाज से 2 सबसे छोटा है, उसके बाद क्या है? 5 बड़ा है, उसके बाद 7 बड़ा है। तो इसमें सबसे छोटा कौन हो गया? 2 वाला टर्म। तो इसको क्या लिखेंगे? पहले लिख लेंगे 2 1 5 4 6, उसके बाद 5 4 3 2 9, उसके बाद 7 3 9 4 6। आ गया समझ में? अगर हमको इसी का अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा तो क्या करेंगे? अवरोही क्रम होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम, मतलब कि घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम, मतलब कि पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। समझ में आ गया? तो इसको क्या करेंगे? उल्टा लिख देंगे। अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा तो 7 1 8 5 9 6 9 5 2 2 7 8 1 7 4 2, यही हो जाएगा। उसको उल्टा करके लिख देंगे। अब इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस टर्म में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब हमको देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि घटते क्रम, मतलब कि उसमें सबसे बड़ा कौन है। तब देखेंगे टर्म, पहले देखेंगे 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 और 3 5 टर्म का आ गया। ठीक है। अब हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे कि सबसे पहले बड़ा कौन है। इसमें 3 छोटा है, 9 है, ये बड़ा हुआ। 3 छोटा है, 9 बड़ा हुआ, ये छोटा है, मतलब कि ये टर्म और ये टर्म बड़ा हुआ। ठीक है। लेकिन हम जब पहला नंबर देख रहे हैं उससे हमको डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि बड़ा कौन है, क्योंकि दोनों में 9 9 है। अब हम लोग दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म कौन सा है? 3 है, इसमें भी 3 है। फिर हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन बड़ा है। अब हम लोग तीसरा टर्म पर जाते हैं। तीसरा टर्म कौन सा है? 4, और इसमें तीसरा टर्म कौन सा है? 2। अब हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि बड़ा कौन है। ये 4 वाला टर्म होगा, तो ये कौन सा टर्म? बड़ा वाला हो गया। अब इसको पहले लिख लेते हैं 9 3 4 5 6, उससे छोटा ये हो जाएगा 9 3 2 5 6। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है, मतलब कि ये सबसे छोटा आ जाएगा। अब ये टर्म में और इस टर्म में हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो पहला को क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है? क्योंकि पहला टर्म सेम है, इसलिए हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो हम लोग अब दूसरा टर्म पर देखेंगे। तो दूसरा टर्म यहाँ पर कितना है? 2 है, और यहाँ पर कितना है? 4 है, मतलब कि इससे ये बड़ा आ गया, इससे ये बड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पर दूसरा टर्म क्या है? 4 है। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? 3 4 2 7 6, और इसके बाद क्या आ जाएगा? 3 2 5 4 2। अब लास्ट में कौन सा टर्म आ जाएगा? ये टर्म आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा है। अब हम लोग इसमें आते हैं 20 सेक्शन में। पहले क्या देखेंगे? टर्म कितने नंबर का है। क्या देखेंगे? टर्म कितने नंबर का है। 2 3 5 2 2 4 2 3 5 2 3 5 2 और 3 5, मतलब कि ये सबसे छोटा टर्म, क्योंकि ये 4 नंबर का टर्म है। समझ में आ गया? तो इसको हम सबसे लास्ट में लिख देंगे। ओके। अब हम लोग देखेंगे कि ये 2 है पहला नंबर, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है, मतलब कि सबसे बड़ा टर्म कौन आ गया? ये आ गया। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 3 2 6 5 1। समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग दूसरा टर्म देखेंगे। तो ये टर्म है और ये टर्म है। तो सबसे पहले हम दूसरा टर्म को देखेंगे। तो पहला टर्म
2 2 है, तो इससे हमको डिसाइड नहीं हो पाया है। अब दूसरा नंबर देखेंगे तो 3 3, इससे भी हमको डिसाइड नहीं हो पाया। अब तीसरा टर्म देखें, यहाँ 4 यहाँ भी 4, इससे भी हमको नहीं डिसाइड हो पाया। अब चौथा टर्म देखेंगे तो चौथा टर्म क्या है, यहाँ पर क्या है 6 है और यहाँ पर क्या है 5 है, मतलब कि ये ज़्यादा है, बड़ा है। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे पहले, उसके बाद इसको लिख देंगे, उसके बाद ये छोटा होगा क्योंकि सबसे छोटा तो ये है, तो उसके बाद ये टर्म आ जाएगा और सबसे लास्ट में ये टर्म आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलो, तो वीडियो काफ़ी देर का हो गया है और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और हम लोग अब वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको किसी प्रकार का समस्या होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए संग्राम टेक्निकल हब। जय हिंद, जय भारत।